Hello everyone, welcome back to CMS Digital Classroom. In our previous classes, we have revised the chapter Waste Management. Now, let's discuss the question answer from this chapter. The first question which it is asking about the three main forms of the waste. So we have learned the waste product first classified into two categories. One is the biodegradable, another is the non-biodegradable waste. So now further the waste are classified into the three forms. One is the solid, another is the liquid, and the gaseous. So first let's talk about the solid. If we want to write the answers, we will write like this. The three main forms of waste products are as follows. First, solid waste. So that means just only it is not like you only just write solid, liquid and gaseous. You have to describe also about the solid waste, and you have to give the examples also, right? So solid waste, these are the waste product which are in the form of solid state. Solid state मतलब होता है जो इस तरह का फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है, ठीक है। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, उसको हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा, ठीक है। और वो जो है लिक्विड जो है उस तरह का ले लेगा। और सॉलिड और लिक्विड दोनों भी एक मैटर है जो स्पेस लेता है, मतलब इसको रखने के लिए आपको स्पेस का ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ये जो इस तरह का सॉलिड मैटर्स होता है, सॉलिड में जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है वेस्ट, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स हो सकता है, मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल, उसके बाद पॉलीथीन हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि हम लोग का सॉलिड वेस्ट में है। वुड हो सकता है, लकड़ी जो है, ठीक है, जो प्लास्टिक का वाटर बोटल्स होता है वो हो सकता है, जो भी वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में है, दैट्स ऑल। फ्यू मोर एग्जांपल्स यू कैन थिंक अबाउट। सो दोज आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले सॉलिड वेस्ट लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग लिक्विड के बारे में लिखेंगे, लिक्विड वेस्ट के बारे में उसका डिस्क्राइब करेंगे विथ एन एग्जाम्पल, एंड देन द सेम way about the gaseous also, right? So it is not necessary that the question answer you have to write like this only, whatever I am writing. You can write in your way, in your own words, but I am explaining how to write answer, right? If you have already done, if your answers are already correct, I have corrected, I have checked, then you no need to do again. You can keep like that only. That will be the best answer which you will answer by your words, by your way. Okay. So that is why it is instructed at the time of exam also, give the answer in your own words. आपको अपने words में answer देना है. So here the second types. This is the part of the first question only, okay. So second type is the liquid waste. Liquid waste में क्या होता है? These are the liquid waste material, very simple. तो ये सारे liquid form में रहता है, liquid waste materials होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे liquid मतलब पानी, कभी कभी आपने देखा होगा पानी जो है काफ़ी दिन तक एक जगह पे जमा होके रह जाने से वो काफ़ी गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी जो है वेस्ट मटेरियल आ जाता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और उसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज़ का बात करें, वहाँ आपका तो कहना ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग खुद जो है उस तरह का लिक्विड मटेरियल को जो है इंटेंशनली और मतलब हम लोग का जो भी प्रोडक्शंस के काम में मतलब प्रोडक्शंस इंडस्ट्रीज़ होता है उसमें निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है लिक्विड वेस्ट में। सो इन द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड वेस्ट आर, दीज आर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज से जो भी कचरा वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होके आता है, दोज। देन फर्टिलाइजर्स एंड
पर्टिसाइड्स सॉल्यूशंस फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड। अभी के हम लोग जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में भी जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं दैट आल्सो इम्पैक्ट द और वाटर। ओके, वहाँ पे पानी रहता है, वो पानी जाके हम लोग का जो है ये हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और वो पानी हमारा गंदा होता है। तो दैट इज कॉल्ड द लिक्विड वेस्ट। वो हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है, और नहीं उसको उसका कुछ अच्छा यूज में ला सकते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। आफ्टर देन गैसियस वेस्ट। सो गैसियस वेस्ट में जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है, डिस्कस किया है कि दीज आर द हार्मफुल गैसेस। ये बहुत हार्मफुल गैसेस होता है और जो कि सबसे खतरनाक चीज होता है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना हम लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक नहीं रह सकते, दैट इज द ब्रेथ, सांस के अलावा हम लोग नहीं रख सकते हैं, जो कि हमारा ये जो है गैसियस वेस्ट में हम लोग का वेस्ट करता है। तो इसको रिड्यूस करना सबसे पहला हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये हम लोग का हार्मफुल गैसेस क्रिएट होता है जो भी एनवायरनमेंट में, वो हमारा वेस्ट करता है जो गैस है उसको, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग के लिए ये है हानिकारक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो गैसेस है ये हार्मफुल गैसेस है, ये हम लोग का वेस्ट गैसेस है जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो these are the 3 basic types categories of the waste product, which is the answer of question number 1. Whoever not done, they will write by pause after pausing the video, and whoever done, it's good, they can once match or they can ask if you have any doubts. Next question which we have is question number 2. In this it is asking what are the advantages of recycling. So why we should do the recycling, that is in this question it is asking about. So first most important thing, the advantages of recycling are, we will write like this. After then the first pointer, recycling help to save the natural resources. So most important advantage of recycling is it saves द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब क्या है कि वट एवर द रिसोर्सेस वी हैव इन आवर नेचर, एज लाइक अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मली जो घर में फर्नीचर्स होते हैं वो लकड़ी का होता है, राइट। तो लकड़ी जो होता है वो कहाँ से आता है, हमारे नेचर से आता है, पेड़ से आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पेड़ काटना पड़ता है, तब जाके हमारा लकड़ी बन के घर तक आता है। तो अगर हमें और भी लकड़ी चाहिए तो हमें फिर पेड़ काटना पड़ेगा, और जितना हम लोग पेड़ काटेंगे हमारा नेचर को नुकसान होगा, ठीक है। तो हमारा अगर मान लेते हैं कि उसको रिड्यूस करें, हम लोग का यूज को रिड्यूस करें, या तो रिसाइकलेबल वाला जो उस तरह से ये करें जो भी हमारे मतलब मिनिमम यूज में हम लोग उसको कर सकते हैं मैनेज, वो करें। तो हम लोग का जो ये है रिसाइकलिंग है, उससे क्या होगा, हम लोग का नेचर को नेचुरल रिसोर्स को हम लोग अच्छे से सेव कर सकते हैं, वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आफ्टर देन रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, द वेस्ट विच इट इज इंक्रीजिंग इन आवर डेली लाइफ, दैट विल बी रिड्यूस्ड इफ वी रिसाइकल द प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बनाना है, रिसाइकल करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिसाइकल अगर हम लोग करेंगे तो जो चीज़ से रिसाइकल हम लोग ने किया वो वेस्ट मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो हम लोग ने रिसाइकल कर दिया, राइट। सो हम लोग ने क्योंकि रिसाइकल किया तो वो जो वेस्ट होने वाला था वो हम लोग का बच गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिसाइकल करने से हम लोग का जो वेस्ट है वो रिड्यूस होगा। आफ्टर देन रिसाइकलिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो रिसाइकलिंग से उसका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब हम लोग का जो एनवायरनमेंट को इससे प्रॉब्लम्स होता है वो नहीं होगा, ठीक है। हम लोग
का वेस्ट मटेरियल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो ना ही लिक्विड वेस्ट, ना ही सॉलिड वेस्ट और ना ही गैसियस वेस्ट होगा, तो इससे हमारा जो है वेस्ट डिस्पोजल्स में प्रॉब्लम्स नहीं होगा. सो दीज आर द सम एडवांटेज विच आई हैव रिटन. यू कैन राइट फ्यू मोर एडवांटेज एज लाइक विच वी हैव डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास में भी मैंने और भी बहुत सारा बताया था. जैसे अगर इकोनॉमिकली बात करें तो अगर हम लोग रिसाइकिल करते हैं कोई प्रोडक्ट को तो इट कॉस्ट लेस, इससे इसका हम लोग को प्राइस भी नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग ने रिसाइकिल कर लिया है, कोई एक चीज़ है उसी से दूसरा चीज़ बना लिया है, तो हम लोग का कॉस्ट रिड्यूसिंग होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनेंशियल ये से देखें, मैटर से देखें, सो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, राइट. आफ्टर देन और भी कुछ चीज़ें हम लोग जो है पढ़े थे रिसाइकलिंग के बारे में. ठीक है, जो these are the some advantages, right. so इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे. Moving to question number 3, it is asking why is dumping a harmful method of waste disposals. सो वेस्ट डिस्पोजल्स के लिए डंपिंग मेथड जो बताया गया है, वाई दिस इज नॉट गुड फॉर, वाई दिस इज हार्मफुल फॉर अस. ओके, so very easily we can write, because we have learned that in dumping what happens is we used to keep the waste material in a open place nearby our society. तो उसमें क्या होता है कि whatever we leave around that, wherever we leave over there, so it pollutes our air, it pollutes our water also when water rains happens. Okay, and after then it pollutes our air also. उससे जो एक गैस निकल के आता है जो हम लोग का ये जो एयर है उसको भी पॉल्यूट्स करता है, उसको भी वेस्ट करता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाई डंपिंग इज ए हार्मफुल मेथड. इसीलिए ये हार्मफुल है, बिकॉज द डंपिंग एरिया बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. तो इसमें जर्म्स और इंसेक्ट्स भी आ जाता है. तो हम लोग काफ़ी लोग क्या होता है कि यह जर्म्स और इंसेक्ट्स जो होता है वो क्योंकि हम लोग का नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो जो है टच हो जाता है, या उससे आसपास जो होते हुए जाता है, पैर से हो या कहीं से वो हमारे घर तक पहुंच जाता है. ठीक है, और घर तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे हम लोग का कहीं ना कहीं, मतलब अगर हम लोग ना चाहते हुए भी वो हमारे खाना में पहुंच जाता है और खाना के साथ साथ हमारे पेट के अंदर आ जाता है. तो दिस इज व्हाई द डंपिंग इज वेरी हार्मफुल मेथड, बिकॉज इन दैट केस द ब्रीडिंग एरिया, जो द ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है किसके लिए? जर्म्स एंड इंसेक्ट्स के लिए. ठीक है, तो जर्म्स और इंसेक्ट्स को हम लोग को बढ़ावा नहीं देना है, बिकॉज ये एक तरफ से अगर हम लोग का मतलब अच्छा करता है, लेकिन एक तरफ से हम लोग का एनिमीज भी है. ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड एज फ्रेंड्स ऑल्सो, इट कैन बी ट्रीटेड एज एनिमीज ऑल्सो. फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि ये हम लोग का जो भी उस तरह का बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट होता है उसको ये लोग खा जाता है और उसको खाद में परिवर्तन कर देता है. तो उस तरह से अगर देखें तो अच्छा भी है. और अगर हम लोग इस तरह से देखें कि बाई चांस हम लोग का अगर बॉडी के अंदर आ जाता है तो हम लोग का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम लोग का हानिकारक भी है. ठीक है, so this is how we can answer the question number 3rd. Question number 4th is asking how is compost feed made. compost feed कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस हम लोग ने क्लास में भी डिस्कस किया है. बहुत ही इजी है, जो आप लोग घर में खुद से चाहो तो भी बना सकते हो. कुछ नहीं करना है, एक ये किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, डिग किया जाता है. उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको सेट किया जाता है, ताकि जैसे सनलाइट या तो ज़्यादा सनलाइट या तो ज़्यादा बारिश अगर हो तो उस पर कोई असर ना पड़े. और उसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डाला जाता है, उसको रखा जाता है, और उसको काफ़ी दिन तक जो है मिट्टी डाल के उसमें काफ़ी दिन तक उसको छोड़ दिया जाता है. उसके बाद उसमें जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फर्टिलाइजर्स में, और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स इन आवर लैंड. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन
Do all biodegradable waste is put into a deep pit, एक डीप गड्ढा में उसको रखा जाता है for few weeks, कुछ हफ्ता के लिए रखते हैं, it may be 2 or 3 weeks as per the requirement, and after then if we keep moist, उसको moist रखना जरूरी है। वो अगर ड्राई हो जाएगा तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो उसके लिए उसको मॉइस्ट रखना जरूरी है। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें पानी मतलब थोड़ा सा वो होना चाहिए, थोड़ा सा भींगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड कवर्ड विथ सॉयल, और उसको मिट्टी से ढक देना है। मिट्टी के जगह पे हम लोग का जो नॉर्मली प्रोफेशनली इस तरह का फर्टिलाइजर्स बनाते हैं वो कुछ और भी यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, या तो जो भी ये होता है कुछ इस तरह से कवरिंग मटेरियल्स होता है उसको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपोस्ट विथ मेक, ओके। आफ्टर देन दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज व्हाई दिस इज harmful for dumping method is harmful for us, okay. So that's all about question number 3 and 4. Now if we are talking about the B, question number B, which is true and false, so very simple, garbage is dumped and covered विथ सॉयल इन लैंडफिल्स। डेफिनेटली जो भी गार्बेज होता है, सबसे पहले हम लोग ने यही पढ़ा था कि डम्प्ड गार्बेज में हम लोग क्या करते हैं, डम्प्ड प्रोसेस में जो भी गार्बेज होता है उसको कवर्ड कर देते हैं, किससे, सॉयल से, जो भी लैंडफिल्स होता है उसमें, ठीक है। तो दैट विल बी डेफिनेटली ट्रू। आफ्टर देन रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव नेचुरल रिसोर्सेस। हम लोग ने पढ़ा था कि द एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग में कि इससे हम लोग का क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग सेव करते हैं। तो रिसाइकलिंग हेल्प्स करता है हम लोग का सेविंग में नेचुरल रिसोर्सेस का। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। आफ्टर देन द मेथड ऑफ मेकिंग नेचुरल मैन्योर फ्रॉम biodegradable waste is called incineration। बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम लोग ने पढ़ा था इन इंसिनरेशन प्रोसेस होता क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग एक मशीन होता है, एक चैम्बर्स होता है जिसमें हम लोग उसको बर्न करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो दैट इज कॉल्ड द इंसिनरेशन, ओके। सो ये जो है नेचुरल मैन्योर्स बनाने का प्रोसेस नहीं है। सो दिस विल बी फॉल्स, राइट। आफ्टर देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट, यहां पे कैन नॉट है, दैट यू हैव टू थिंक। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जस्ट ऑपोजिट यहां पे दिया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो होता है हम लोग कर सकते हैं ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होता तो ये ट्रू होता, बट बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। So that's all about the true false, okay. So I hope maximum of you have done correctly, and rest of all whoever not done or whoever done any mistakes, you just correct this, okay, and do in your copy. Now if we talk about the creativity corner which we have, so in this it is asking you have to first draw two bins, okay. So one bins you can draw in the green color, another bins you can draw in the red colors, and among these two bins you have to put in green bin the biodegradable waste which can be decomposed, and in red bins you can keep the non biodegradable waste. तो आपको क्या करना है, आइदर ये दो जो बिन ड्रॉ करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है या तो उस प्रोडक्ट का ड्राइंग आप बना सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हमारे क्रिएटिविटी कॉर्नर्स का जो है क्वेश्चंस इसको बनाना है, ठीक है। आफ्टर देन लेट्स सी वन मोर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव। One of the most important question which is on the basis of your thinking capability. So this question is all about what can you make the difference. What can you make the difference means these all are the things which we can do to minimize the waste at our home,
or in our school. So the question is asking what can we do to minimize the waste. हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि वेस्ट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, वो मिनिमाइज हो ऑफ पेपर. जो स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया गया है पेपर का ही वेस्ट के बारे में पूछा गया है एट आवर होम एंड स्कूल. तो हम लोग किस तरह से आंसर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लेस यूज करेंगे. ठीक है, यूज जितना कम पॉसिबल है पेपर का वो करेंगे. सेकेंड, वी कैन मेक रिसाइकल्ड पेपर. तो रिसाइकल्ड पेपर कैसा क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर देख के उसको वो फिर उसके बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ दिन बाद वो वेस्ट हो जाता है. अब उसका हेल्प से हम लोग कुछ पैकेट्स बना सकते हैं या कुछ इस तरह से डेकोरेटिव चीज़ बना सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें बनता है. ठीक है, सो दैट वी कैन डू. आफ्टर देन एजुकेट everyone in our neighborhood and schools. Most important thing is the education only, because our society, because our peoples are not aware about the waste product, how we should minimize, they are not doing it. So that is why most important thing is to educate all the peoples around you to minimize the waste product, to minimize the waste in our society. Next is save packaging, cartoons and other items for arts and crafts project. हम लोग का स्कूल में ऐसा बहुत टाइम होता है कि आपको कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेपर्स जो भी होगा उसको हम लोग सेव करके रखेंगे ताकि वो हम लोग रीयूज कर सके, उसको रिसाइकल कर सके. ठीक है, आफ्टर देन हाँ, so instead of printing hard copies of documents, यूज सॉफ्ट कॉपी. जैसे कि अभी सारी चीज़ डिजिटल हो गया है तो हम लोग हर जगह, जैसे रिसिप्ट हो गया, कोई चीज़ का रसीद लेना है तो पेपर में दिया जाता था पहले. कोई चीज़ का जैसे आप लोग का अभी हम लोग ने रिजल्ट जारी किया, पहले आप लोग का जो है पेजेस में आता था, अभी हम लोग क्या है डिजिटली आपको प्रोवाइड किए. तो इससे क्या हुआ, हमारा पेपर का सेविंग हुआ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू. इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट हार्ड कॉपी यूज करने से अच्छा है हम लोग सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करें. जो भी चीज हम लोग का स्कूल में काम होता है या जो भी घर में आपका काम होता है उसका सॉफ्ट कॉपी यूज करें. आप लोग अगर देखेंगे भी बुक्स भी जो है, मैक्सिमम बुक्स जो है ई बुक आ गया है. तो ई बुक में क्या है कि आप सिस्टम से इजीली जो भी बुक्स है कम प्राइस में उसको एक्सेस कर सकते हो. और फिजिकल बुक में डिलीवरी होने में भी काफ़ी टाइम लगता है और वो जो है उतना मतलब अभी रिस्की भी है हमारा इस कोविड-19 के सिचुएशंस में, जो कि हम लोग का ई बुक जो है इजी होता है. तो ई बुक वी हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ फिजिकल बुक्स, राइट. सो दीज आर द सम वेज थ्रू विच वी कैन मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ पेपर इन आवर होम एंड schools. Now we have the MCQ questions. Choose the correct options. So OMR sheet is given at the last next page of your book, wherein you can answer or you can circle it out. So first question is non-biodegradable waste can never be. So non-biodegradable waste जो होता है उसको क्या कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है. बिकॉज हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब जो भी वेस्ट होता है उसको रीयूज करते हैं. Decomposed, exactly, we can never decompose this. So option number B will be the correct answer. Okay, next which we have is question number 2, which is asking gaseous waste can cause dash environment hazards. Okay, so through gaseous waste what can be caused, that is it is asking about. So serious environment hazards, नो एनवायरमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि एनवायरमेंट hazards होता ही है. इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, ठीक है, एंड माइनर भी नहीं होगा, वो सीरियस होगा. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय व्हाट. सनलाइट से ब्रोकन डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है. मशीन से हो सकता है, नहीं हो सकता है. सो रेडियो एक्टिव रेज से होता है, नहीं होता है. किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो बायोडिग्रेडेबल हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है. ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट.
In the same way, last but not the least, it is asking dash can solve the problems of waste disposals. Okay, so through which we can solve the problems of waste disposals. Okay, so renewal से कर सकते हैं, रिनोवेशन से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग से कर सकते हैं, या रिडक्शन से कर सकते हैं. We have learned that about the recycling. By recycling we can solve the problems of waste disposal. जो भी waste disposals होता है उसको हम लोग रिसाइकिल करके फिर से यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस आंसर्स एंड ऑल अबाउट द वेस्ट management of this chapter. You can try some additional question answer to answer some additional question answers from this chapter as a homework, and you need to do the complete questions answer in your fair copy, whatever the copy you are using for fair copy. It may be classwork copy you are using, or whatever, if you are using homework copy, you can do in that particular copy, and you can answer the all the questions in your copy. Okay, that is your homework. You can answer some additional questions. Okay, and that's all about the waste management. Okay, so in this chapter we have learned how we can minimize the waste, what the waste products are, how types of waste. Okay, then how we can minimize waste, what are the 3 R's formula. So these all things about the chapters. Thank you, have a good time, take care, and bye bye.